हेलो एवरीवन, वेलकम टू टेक्सचर मैथ। आज के सेशन में हम DB2SQL का एक और फंक्शन कवर करेंगे जो है एक्सट्रैक्ट। एक्सट्रैक्ट फंक्शन क्या करता है, जब भी हमारे को किसी टाइम स्टैम्प में से डेट या टाइम का पोर्शन एक्सट्रैक्ट करना हो तो उस केस में हम एक्सट्रैक्ट फंक्शन का यूज़ करते हैं। ठीक है, तो जो भी आर्ग्यूमेंट आप इसको प्रोवाइड करोगे उसमें से वो या तो डेट में से, जैसे डे अगर हमारे को एक्सट्रैक्ट करना है तो हम वो कर सकते हैं, टाइम में से अगर आर एक्सट्रैक्ट करना है तो वो भी कर सकते हैं, है ना। इसके डिफरेंट डिफरेंट एप्लीकेशंस हैं। जिस भी रिक्वायरमेंट को आपको फुलफिल करना है उस अकॉर्डिंग आप आर्ग्यूमेंट इसमें पास करोगे और वो वैल्यू वो रिटर्न करके देगा। ठीक है, तो पहले मैं आपको बताऊंगा सैम्पल प्रोग्राम एग्जांपल जो मैंने क्रिएट किया हुआ है फंक्शन नेम से, इसमें हम कैसे यूज़ कर रहे हैं और फिर हमारा क्वेरी पे इसके 2-3 वेरिएशन भी ट्राई करेंगे। तो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, सबसे पहले हमने एक कांस्टेंट वेरिएबल बनाया है SQL state अंडरस्कोर वैलिड, जिसमें हमने 5 टाइम्स 0 रखे हैं। और इस कांस्टेंट को हम क्या करेंगे, यूज़ करेंगे अपनी क्वेरी को वेरीफाई करने के लिए। बाद में हमने एक वेरिएबल बनाया रिजल्ट वेरिएबल जोन डेसिमल 9 का, जिसमें हम अपनी जो भी क्वेरी से वैल्यू रिटर्न होगी उसको स्टोर करने वाले हैं। क्लियर बात। अब यहाँ पे हम आफ्टरवर्ड हमने क्या लिखा हुआ है, यहाँ पे लिखा हुआ है exec SQL select option commit none। तो ये ऑप्शनल है, अगर आप चाहो तो ये 3 लाइन स्किप भी कर सकते हो। जो एक्चुअल फंक्शन हम यूज़ कर रहे हैं वो कर रहे हैं यहाँ पे। तो उसके लिए मैंने क्या लिखा है, exec SQL execute SQL select extract। एक्सट्रैक्ट हमारा फंक्शन है। उसके बाद में हमने पहला आर्ग्यूमेंट इसको क्या पास किया, ईयर। ठीक है, तो यहाँ पे आप ईयर की जगह दे सकते थे डे, मंथ, टाइम। टाइम के अकॉर्डिंग आप क्या देते हैं, आर, मिनट, सेकेंड्स, है ना। और डेट के अकॉर्डिंग आप दे सकते हो ईयर, मंथ और डे। तो ये इस तरह से पहला आर्ग्यूमेंट आएगा। फिर आप लिखोगे फ्रॉम, और फिर यहाँ पे जो भी आपका फील्ड है, अगर आपने जैसे डेट का फील्ड रखा है तो आप उस कॉलम को पास कर सकते हो, है ना। अभी के लिए मैंने फंक्शन यूज़ किया है यहाँ पे नाउ। तो नाउ फंक्शन हमने पहले कवर किया हुआ है ऑलरेडी। तो ये क्या करेगा, टाइम स्टैम्प देगा करंट, उस टाइम स्टैम्प में से ये ईयर के पोर्शन को एक्सट्रैक्ट कर लेगा और जो भी आउटपुट आएगा उसको स्टोर करेगा होस्ट वेरिएबल रिजल्ट के अंदर। और ये कैसे यूज़ हो रहा है, फ्रॉम sysibm डॉट सिस्टम 1 से। बाद में हम क्या कर रहे हैं, अपनी क्वेरी को वेरीफाई कर रहे हैं कि अगर एसक्यूएल स्टेट जो है वो एसक्यूएल स्टेट वैलिड है तो डिस्प्ले कर दो रिजल्ट को, वैलिड नहीं है तो एसक्यूएल स्टेट शो करो, साथ में क्वेरी एंडेड विद एन एरर मैसेज डाल के INLR को ऑन कर दो। ठीक है, तो अभी इसको हम करते हैं कंपाइल और कॉल। तो यहाँ पे वैल्यू क्या आई 2023। तो ये क्या था हमारा ईयर, करंट टाइम स्टैम्प मैसेज ने ईयर को इस तरह से फेच किया। क्लियर। अब आप देखते हैं कि इसको नॉर्मल क्वेरी पे कैसे रन कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपको सिंपली इस तरह से लिखना है, सेलेक्ट एक्सट्रैक्ट ईयर फ्रॉम नाउ। नाउ हमारा फंक्शन है और फ्रॉम sysibm डॉट सिस्टम ही। अभी मैं आपको क्या समझा रहा था कि अगर आपके पास कोई टेबल है तो आप उस कॉलम का नेम भी दे सकते हो। जैसे मेरे पास एक टेबल है जिसमें एक कॉलम है जिसमें मैं डेट स्टोर कर रहा हूँ, तो मैं उस कॉलम का नेम भी यहाँ पे पास कर सकता हूँ और उस डेट में से वो ईयर फेच करेगा। ठीक है, तो ये ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आपको हमेशा ये फंक्शन यूज़ करना है, इसकी जगह पे आप कुछ भी यूज़ कर सकते हो। तो अगर यहाँ पे मैं ऐसे ही एंटर हिट करूँगा तो वैल्यू आ रही है 2023। अब दूसरा वेरिएशन देखते हैं, यहाँ पे इसकी जगह पे अपन मंथ ट्राई कर सकते हैं, मंथ। तो ये मंथ शो कर रहा है। उसी तरह से आप चाहो तो डे भी ट्राई कर सकते हो, यहाँ पे हम लिख देंगे डे, तो ये डे आ जाएगा। ठीक है, और अगर टाइम की बात करें तो टाइम के अकॉर्डिंग आप यहाँ पे लिख सकते हो आर। तो आर लिखा तो आर शो कर रहा है ना। वैसे ही मिनट, सेकेंड्स ये भी आप ट्राई कर सकते हो। तो ये था ओवरऑल एप्लीकेशन या आप कह सकते हो यूजर्स इस फंक्शन एक्सट्रैक्ट के। बहुत ही यूजफुल फंक्शन है जब भी आप प्रोजेक्ट में किसी प्रोजेक्ट में वर्क कर रहे हैं जहाँ पे आपको इस तरह से टाइम के अंदर से कोई पोर्शन पिक करना है या फिर डेट में से कोई पोर्शन पिक करना है, तो उस केस में आप अपने एक्सट्रैक्ट फंक्शन का यूज़ कर सकते हो। ठीक है, तो इस सेशन के लिए इतना ही था। आई होप ये आपको क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट सेशन में बाकी टॉपिक डिस्कस करेंगे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग टेक्सचर मैथ।